सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग। आज हम समझने जा रहे हैं प्रूफ्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आखिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन रट जाती हैं, लेकिन उनका डेरिवेशन समझ नहीं आता। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डेरिवेशन समझ नहीं आता, इसका मतलब आप फिजिक्स को समझ नहीं रहे, आप फिजिक्स को रट रहे हो। बिकॉज डेरिवेशन को जो समझने में जो मजा आता है, जो अप्रोच होती है, मेन जो अप्रोच है, हम वो ही नहीं सीख रहे। तो धीरे धीरे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव अपनी स्टडीज कर रहे होंगे, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बिकॉज फॉर्मूले हम रट नहीं पाएंगे, और रट भी लिए तो फिर हम भूल जाएंगे। इसलिए अप्रोच बनाना बहुत जरूरी होता है। और उसको कोई भी आपका फॉर्मूला हो, आपको उसका डेरिवेशन प्रूफ इस तरीके से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसी तरीके से क्यों आया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आखिर ये कैसे आया समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये ग्राफ गिवन है एक, है ना, कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो एक ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू है, वीटी ग्राफ है, याद रखना। ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है एक कांस्टेंट ग्राफ के थ्रू। कांस्टेंट स्लोप दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी, और यहाँ पे इसकी ए है, यू है। और कितने टाइम में, एट टाइम इंटरवल, क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पहला वाला प्रूफ करना है। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है, स्लोप ऑफ जो वीटी ग्राफ होता है, वो क्या देता है, क्या देता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? एक्सीलरेशन। अगर नहीं पता, हमने इसको इतने इजीली तरीके से समझा है अपने लेक्चर्स में जो चल रहे हैं हमारे, वहां पे जाके आप देखो, समझो, है ना। ये सारी चीजें हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी हैं। क्लियर। एक्सीलरेशन। अब इसी का यूज करते हुए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि भाई स्लोप की बात कर दी, स्लोप कांस्टेंट है। और यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, राइट। वी माइनस यू अपॉन टी होता है ना। अब इसके अब आप लोग सोच रहे होगे सर थोड़ा ओ ए बी सी नेमिंग करके बता दो। कर सकते हैं। देखो कैसे लिखोगे आप, बेसिकली स्लोप मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। आप लिख सकते हो दूसरे तरीके से, कैसे आप लिख सकते हो, इस जगह पे इसको अपन ऐसे कर देते हैं, विच अविट। आप इसी को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। बिकॉज स्लोप क्या होता है, बेसिकली स्लोप हमारा एम होता है, और वो क्या होता है, टेन थीटा। कुछ बच्चों को ये वाली चीज समझ नहीं आएगी, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बिना भी हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, और इसके साथ हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो बेसिकली स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, स्लोप मेरा एक्सीलरेशन होता है, तो मैंने ए लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे स्लोप देखो आप कितना हो रहा है, यहाँ पे स्लोप देखो कितना हो रहा है, ये टोटल v है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, इतना पोर्शन तक का चाहिए मेरे को, नीचे वाला u है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये हो गया v माइनस यू। बेस बेस क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम पूरा टी मेरा इतना दे रखा है, ध्यान से देखना। तो यही टाइम मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है, क्लियर। यही टाइम मेरा यहाँ पे होगा। तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। यही तो होती है इक्वेशन। यानी कि आप कैसे लिखोगे, v माइनस यू अपॉन टी। आ गया सेम चीज। वो नेमिंग आप खुद से लिखना कि बी सी माइनस सी डी ऊपर, और नीचे लिखना ओ सी। क्लियर, क्लियर, समझे। सारी चीजें स्पून फीडिंग नहीं होंगी। तो सेम चीज हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा क्या हो चुका है, प्रूव आ चुका है हमारा। एट इधर चला गया मेरा, v माइनस यू, लो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कुछ भी नहीं था इस प्रूफ में, और पहले वाले प्रूफ में सच में कुछ भी नहीं होता है। सिमिलरली, है ना, ये भी आप कैसे कर रहे होगे, इसी तरीके से कर रहे होगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब आते हैं अगले वाले प्रूफ के ऊपर। अगला प्रूफ क्या है हमारा, अगला प्रूफ आ जाता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। समझते हैं इसको भी। तो जी ध्यान दो, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें वापस, कि अभी पिछले वाले पेज पे तो हमने सीखा कि जो स्लोप है वीटी ग्राफ में, वो एक्सेलरेशन देता है। और यहीं पे एरिया अगर पूछ लिया जाए कि एरिया क्या देगा, तो वो देगा डिस्टेंस, समझे, है ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया देगा वेलोसिटी, वो एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस, समझे। क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी हम क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एरिया है, एरिया कितना, ये देखो आप पोर्शन, ये दिख रहा है पूरा पोर्शन, ये वाला
तो ये एरिया है, ये मेरा क्या दे रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा दे रहा होगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं हम, एस से करते हैं। तो सिंपल सा मुझे फैक्ट समझ में आ गया यहाँ पे कि अगर मैं एरिया निकाल दूंगा किसका, किसका, यहाँ पे भी दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर मैं निकाल देता हूं, ध्यान देना, जस्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम को बहुत से बच्चों को याद नहीं होता, तो याद कर लो बिकॉज बहुत टाइम आपका बच जाएगा। और यहाँ पे दूसरे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं हम तो सिर्फ तोड़ के करेंगे, तोड़ के करोगे तो आप ध्यान से देखो इस जगह पे कि ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है, समझे, ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है और ये मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बट ये वाला तरीका आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। मैं बताऊंगा ये वाला बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन नहीं, ये सच में इजी है और बहुत इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आओ देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, पहली चीज तो आप लिख दो ऐसे, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, देखो ये ट्रेपेजियम पूरा बन रहा है, ये दिख रहा है। पैरेलल साइड कौन सी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई पूरी। तो फिर सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गई, इसकी लेंथ कितनी है, देखो यू दिख रही है, यू दिख रही है यहाँ पे, है ना, वो कर देता हूँ वापस, ये यू दिख रही है वाली, है ना, तो मैंने यू लिख दिया, प्लस ये वी दिख रही है, वी दिख रही है, प्लस वी लिख दिया, इनटू हाइट। अब ट्रेपेजियम ऐसा बना हुआ है, हाइट मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और क्या है पूरी टोटल हाइट मेरी, टी, लिख दिया, लिख दिया, आ गया समझ में। ध्यान दो, अब ध्यान दो, और एरिया को कैसे डिनोट करते हैं हम, एरिया को एस से करते हैं, तो एरिया को भी ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, है ना, क्योंकि एरिया क्या निकालता है, डिस्टेंस निकालता है, तो ये ऐसा आ गया मेरा। कुछ नहीं करना, छोटा सा मैनिपुलेशन है आपका, छोटा सा मैनिपुलेशन है। यहाँ u प्लस वी गिवन है, u प्लस वी गिवन है, यहाँ पे देख रहे हो v कहीं नहीं आ रहा, v कहीं नहीं आ रहा, तो हमें मेरे को v के ऊपर वैल्यू रख के उसे हटाना रहेगा। कैसे रखूंगा मैं, ध्यान दो इस जगह पे, इधर v की वैल्यू क्या है मेरी, u प्लस एटी दिख रही है, तो v की ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन वन इसका नाम। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको मैं पुट कर दे रहा हूं, तो ध्यान दो, तो कैसे हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ यू प्लस ए टी, ठीक है, उसकी जगह पुट कर दिया मैंने, इनटू टी। कर दें इसे सॉल्व आप, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ टू यू प्लस ए टी, क्लियर, क्लियर, इनटू टी है, इनटू टी है। चलो भाई, आप तो ये डू इट योरसेल्फ है, तो आप तो इधर साइड हो जाएं, तो हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं ताकि क्लियर, देखो ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना इजी है, कुछ हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा, कुछ हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा, देखना जरा। s इज इक्वल्स टू टी का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। कितने इजीली तरीके से हमने इसे निकाल लिया, समझ में आया, समझ में आया, क्या करा हमने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बनाया। ट्रेपेजियम ऐसा नहीं, ऐसा है, दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बस। सम ऑफ पैरेलल साइड एक होती है u, एक होती है v, इंटू कर दी मैंने हाइट, जो कि टाइम दे रखा है, और u प्लस v दे रखा है। तुम जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर में मेरा v कहीं नहीं है, तो बस v को हटा दो। कैसे हटाओगे, पिछले पेज पे जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो v की जगह पे u प्लस एटी पुट कर दो तुम, u प्लस एटी पुट कर दिया, और बस ब्रैकेट ही ओपन करते जाना है, तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो ओ ए ओ बी ओ सी नाम करके बता दो, प्लीज यार, प्लीज, इतना स्पून फीड नहीं करूंगा मैं, क्लियर है। वो ओए ओबी ओसी नाम तुम खुद दे सकते हो वहां पे, और चीजें कर सकते हो, मैं तुम्हें मेन क्रक्स बताऊंगा, सुंदर कितना बनाना है वो तुम खुद कर रहे होगे, ठीक है। अब आगे, अब आखिरी तीसरा बचता है हमारा, तीसरा और आखिरी बचता है हमारा, जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्लियर है। आओ इसे समझ लेते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि सर पिछले वाले पेज पे
अगर हम इससे करते तो भी आंसर आता, बिल्कुल आता, बट ये लेंदी नहीं था क्या? देखो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाता? v माइनस यू, हाइट कितनी होती? टाइम हो जाता, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाता? लेंथ यानी टी दे रखी है और ब्रेथ वो यू दे रखी है, यू इंटू टी करते हैं, फिर लेंथी हो जाता तुम्हारा। और वो तो करना ही पड़ता तुम्हें इसमें। अब जब अगले पे आते, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं, यहाँ तुम्हें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेना ही लेना पड़ता। तो क्यों हम दोनों जगह अलग-अलग चीजें करें? सेकंड इक्वेशन में भी ट्रेपेजियम निकालो, थर्ड इक्वेशन में भी ट्रेपेजियम निकालो। इतना ईज़ी तरीका बता रहा हूँ तुम्हें मैं। देखो अब, तो यहाँ पे भी अगेन क्या बोला मुझे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही यूज़ करूँगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही यूज़ करूँगा। तुम्हारे पे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं गिवन हैं यहाँ तक की, मैं सारा समझा चुका हूँ मैं। क्या करोगे तुम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिखोगे, तो S इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि एरिया है तो वो डिस्टेंस ही निकाल रहा होगा, क्लियर है? एरिया है तो वो डिस्टेंस ही निकाल रहा होगा। तो S इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो गई? एक हो गई U प्लस एक हो गई मेरी V इंटू टाइम कितना हो गया मेरा? वरना हाइट कितनी हो गई मेरी? टाइम हो गया। क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को V कहीं नहीं दिख रहा, मेरे को V रिप्लेस करना था। अब इस वाली में अगेन मेरे को S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी दिख रहा है। मुझे प्रूफ करना है ये सब चीजें। V दिख रहा है, U दिख रहा है, A दिख रहा है, सारी चीजें तो हो रही हैं यहाँ पे। मुझे सॉरी A नहीं है ना? तो मुझे रिप्लेस करना है, टाइम नहीं है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा टाइम रिप्लेस मार दो। कैसे मारोगे? अगेन लिख देना, है ना? कैसे? अब वो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में जाके समझाता हूँ आपको कैसे। देखो, अब मुझे टाइम रिप्लेस मारना है, तो यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूँ, कैसे हो जाएगी? देखो v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, क्लियर? मुझे टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूं, सेकंड इक्वेशन बोल दूं। t की वैल्यू क्या है? v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a, तो इधर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 that is t is equals to v minus u upon a, क्लियर? पुटा दें इसे, तो ये हो जाएगा s is equals to half of u plus v into v minus u upon a, मल्टीप्लाई कर दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया तुम्हें? दिख गया, तो ये हो जाएगा s is equals to 1/2a लिखे रहने दिया, ये हो गया मेरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंपल सा हमें दिख रहा है, सिंपल सा हमें दिख रहा है। इसे उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जैसा प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग कर दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आया समझ में यार? कितना इजी है। कौन कहता टफ है ये? कौन कहता है कि टफ है ये? सारी इक्वेशन प्रूफ कर दी। देखो पहले वाले, अब देखो शॉर्ट ट्रिक, पहले वाले में हमने क्या करा, जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ को एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख दो, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। स्लोप वाले तरीके से भी लिख सकते हो, तो t तो चला गया, at इज इक्वल्स टू v माइनस u, सिंपल, v इज इक्वल्स टू u प्लस at प्रूफ, खत्म। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसका डिस्टेंस निकालनी है। अब वीटी ग्राफ में जो एरिया होगा वही डिस्टेंस देगा, तो एरिया सीधे मैं ट्रेपेजियम का निकाल दूंगा ना यार, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v इंटू हाइट जो कि टाइम था वो मैंने कर दिया। अब थोड़ा मैनिपुलेशन करा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है, यहाँ पे v का कोई यूज नहीं है, तो मैंने v को रिप्लेस मार दिया और मेरा आंसर आ गया, यानी कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूफ कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाओ, यहाँ पे भी एरिया निकालोगे और यहाँ पे भी ट्रेपेजियम यूज करोगे, बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता, तो यहाँ पे मैं टाइम को रिप्लेस मार दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, खत्म कहानी। ये भी मेरा प्रूफ हो गया। कितने इजी तरीके से समझा और करा है हमने इसको। सो सिमिलरली हमारी एक सीरीज चल रही है एनएससीजेएस की, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, है ना? तो ये ग्राफिकल, क्योंकि ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका इतना टाइम बता सकता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आप ही नहीं जानते। तो ग्राफिकल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करा, है ना? पीवाईक्यू देख लो कहाँ का है, ग्राफिकल तरीके से करा, करेक्ट सॉल्यूशन करा, कैलकुलेशन वाला तरीका करा, और ये भी बताया मैंने कि बच्चे हमेशा गलती किस मूवमेंट पे कर रहे होते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, देख सकते हो, बने रह सकते हो सेशन में। सीरीज चलती है हमारी MWF। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको सेशन? मिलते हैं ऐसे ही किसी छोटे से छोटे सेशन में। बाय बाय।